छोटा वाला, थोड़ी कंफ्यूजन। मूवी की शुरुआत में हम डेरन और स्टीव नाम के दो टीनेजर्स को देखते हैं जो कि काफी अच्छे दोस्त थे। डेरन जो कि काफी अच्छा लड़का था और वो लोगों को काफी इम्प्रेस करता था, वहीं उसका दोस्त स्टीव जो कि ठीक उसका अपोजिट था। और यहाँ तक कि स्टीव के कहने पर ही डेरन ने अपनी पहली क्लास स्किप की थी और इसीलिए डेरन के माता पिता स्टीव को थोड़ा भी पसंद नहीं करते थे। डेरन के माता पिता डेरन को स्टीव से दोस्ती तोड़ लेने को कहते हैं। डेरन तो इन लोगों से यह वादा कर लेता है कि वह स्टीव से दोस्ती तोड़ देगा, लेकिन वह फिर भी स्टीव से अपना दोस्ती कंटिन्यू रखता है। अब एक बार ये दोनों दोस्त बात कर रहे होते हैं तभी इन लोगों के सामने से एक कार गुजरता है। कार में से एक आदमी एक पोस्टर को बाहर फेंकता है। अब ये दोनों जब उस पोस्टर को देखते हैं तो इन लोगों को यह पता लगता है कि इन लोगों के शहर में एक शो आया है जिसका नाम है सर्किट डू फ्रीक। इस शो में कई कलाकार अपना टैलेंट दिखाने वाले हैं। डेरन जब क्लास में होता है तो वह उस पोस्टर को देख रहा होता है, तभी उसके सामने उसके टीचर आते हैं और उस पोस्टर को लेकर इस क्लास से कोई भी लड़के को इस शो देखने के लिए मना करते हैं। लेकिन रात जब होती है तो डेरन अपने पेरेंट के शो जाने के बाद स्टीव के साथ अपनी साइकिल से उस शो के लिए निकल जाता है। अब ये दोनों उस शो में जाते हैं जहाँ पर एक आदमी जिसके अंदर बेयरवुल्फ की पावर थी, वहीं उसके बगल में एक औरत जिसके पास रीजनरेशन की पावर थी। तभी मैडम ट्रूस्का आती है जिसके अंदर फ्यूचर देखने की पावर थी। डेरन को स्टेज पर बुलाती है और उसकी फ्यूचर देखने की कोशिश करती है। तभी हम उसके चेहरे पर देखते हैं जो कि काफी बाल आ गए होते हैं। वो अपने सारे बाल को काट लेती है और वहां से चली जाती है। ट्रूस्का सीधे लॉर्डन क्रेप्सली के पास जाती है। क्रेप्सली से वह कहती है कि हमें यहाँ से बहुत ही जल्द चल देनी चाहिए क्योंकि इस शहर में कुछ अजीब चीज होने वाली है। क्रेप्सली उसकी बातों को इग्नोर करता है और उसकी परफॉर्मेंस की टाइम आ जाती है। क्रेप्सली स्टेज पर जाता है, उसके साथ एक स्पाइडर भी होता है जिसे वो अपनी बांसुरी से कंट्रोल कर रहा था। स्टीव क्रेप्सली को देखता है और उसकी आइडेंटिटी को जान जाता है। वह कहता है कि क्रेप्सली एक वैम्पायर है और उसकी उम्र 100 सालों से भी ज्यादा है। उधर क्रेप्सली भी यह जान जाता है कि स्टीव उसकी आइडेंटिटी को जान गया है। वो इन लोगों के पास आता है और इन लोगों से कहता है, बच्चों वैम्पायर कुछ भी नहीं होते हैं, यह तो बस कहने की बात है। लेकिन तभी क्रेप्सली का स्पाइडर डेरन के ऊपर आ जाता है जिससे कि डेरन काफी पसंद करता है, मगर क्रेप्सली उससे पहले अपना स्पाइडर लेकर चला जाता है। अब बीच शो में ही डेरन के टीचर आ जाते हैं जो कि इस शो को बंद कराना चाहते थे। अब डेरन अपने टीचर को देखता है और वहां से भागने लगता है। अब डेरन भागते हुए क्रेप्सली के कमरे में चला जाता है जहां पर वो उसकी स्पाइडर को देखता है जिससे कि वह काफी पसंद था। वह स्पाइडर को चुरा लेता है लेकिन उससे पहले क्रेप्सली की आने की आवाज सुनाई देती है। अब डेरन उसकी अलमारी में छिप जाता है। अब क्रेप्सली अपने एक दोस्त से बात करता है। उसके दोस्त उसे बताता है कि शहर में वैम्पनीज आ गए हैं और साथ में यह भी बताता है कि मिस्टर टैनी भी आ गया है। वैम्पनी भी वैम्पायर की तरह होते हैं, बस इन लोगों में फर्क इतना है कि वैम्पायर लोगों को बस बेहोश कर खून पीते हैं और वैम्पनी उसे खून पीकर मार डालते हैं। इन लोगों के बीच एक ट्रीटी साइन हुई है जिससे कि इन दोनों के बीच शांति बना हुआ है, लेकिन मिस्टर टैनी उस ट्रीटी को तोड़ना चाहता है। अब ये दोनों उस बारे में बात ही कर रहे थे तभी यहाँ पर स्टीव आ जाता है। वो इन लोगों से कहता है कि वह जानता है कि ये दोनों वैम्पायर है और वह भी वैम्पायर बनना चाहता है। वो क्रेप्सली से कहता है कि उसे भी वह वैम्पायर बना दे। अब क्रेप्सली उसका खून टेस्ट करता है और उसमें उसे बुराई नजर आता है, इसीलिए वो स्टीव को वैम्पायर बनने से मना कर देता है जिससे कि स्टीव काफी गुस्सा होता है और क्रेप्सली उसे अपने कमरे से बाहर निकाल देता है। लेकिन तभी क्रेप्सली देखता है कि उसका स्पाइडर गायब है। अब यह देख डेरन वहां से तुरंत निकलता है और रास्ते पर उसे एक कार नजर आती है। यह कार वही होती है जो कि मूवी के शुरुआत में हमें दिखाया गया था और इसमें बैठा आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद ही मिस्टर टैनी होता है। मिस्टर टैनी डेरन को अपनी कार में बिठा लेता है और उसे अजीब तरह से पेश आता है और अंत में मिस्टर टैनी डेरन की एक बाल ले लेता है और उसकी घर उसे छोड़ देता है। अब अगले दिन डेरन स्कूल में उस स्पाइडर को ले गया था। स्टीव को उस पर शक होता है और वह स्पाइडर को देखने लगता है। वह स्पाइडर को ऊपर देख ही
रहा था तभी उसके हाथ से उसका पिंजरा गिर जाता है और स्पाइडर यहाँ पर आजाद हो जाता है। आजाद होने के बाद वो स्कूल के चारों तरफ घूमने लगता है और स्कूल में भगदड़ मच जाती है। लेकिन डेरन उस स्पाइडर को कंट्रोल करने के लिए उस बांसुरी को बजाने की कोशिश करता है, लेकिन भगदड़ में वह बांसुरी भी नीचे गिर जाती है और स्टीव उस स्पाइडर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी स्पाइडर उसके शर्ट में घुस जाती है और उसे तुरंत ही काट लेती है। अब काटते ही स्पाइडर को स्टीव बेहोश हो जाता है, जिससे कि डेरन को काफी पछतावा होता है। वह डायरेक्ट उस थिएटर में जाता है जहां पर क्रेप्सली को वह सारी बातें बता देता है। यह सुन क्रेप्सली काफी गुस्सा होता है, लेकिन डेरन की वह लास्ट में बात मान लेता है। लेकिन उसके बदले डेरन को आधा वैम्पायर बनना पड़ेगा और हमेशा क्रेप्सली का असिस्टेंट बनकर रहना पड़ेगा। अब डेरन और स्टीव की जान बचाने के लिए यह बात मान लेता है और क्रेप्सली डेरन से अपना खून की अदला बदली करता है, जिससे कि डेरन अब आधा वैम्पायर बन जाता है और इसके बाद ये दोनों स्टीव के पास जाते हैं। क्रेप्सली अब स्टीव को ठीक कर देता है, लेकिन डेरन अब आधा वैम्पायर बनने के कारण उसे खून पीने का बार बार मन करता है। एक बार वो अपनी सिस्टर पर हमला करने वाला था, लेकिन वह किसी भी तरह अपने आप को कंट्रोल कर लेता है और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ से दूर जाने की डिसाइड करता है। क्रेप्सली उसका मदद करता है और उसे एक छत पर ले जाता है और उसकी गर्दन तोड़कर उसे छत से नीचे गिरा देता है। अब अगले दिन डेरन का फ्यूनरल होता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग आए होते हैं। यहाँ पर स्टीव भी आया था और वह डेरन की अंगुलियां देखकर यह समझ जाता है कि डेरन अभी मरा हुआ नहीं है, बल्कि वह एक वैम्पायर बन चुका है। वह काफी गुस्सा होता है क्योंकि उसका सपना होता है कि वह वैम्पायर बने, लेकिन डेरन ने उसे धोखा देकर खुद वैम्पायर बन गया है। अब रात को क्रेप्सली डेरन के कब्र के पास आता है और कब्र को खोदकर डेरन को बाहर निकालता है। चूंकि डेरन अभी भी जिंदा होता है क्योंकि क्रेप्सली ने उसे लोगों के सामने मार दिया था ताकि लोग समझे कि डेरन मारा गया और डेरन एम्पायरों के साथ रह सके। लेकिन तभी क्रेप्सली को एहसास होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। तभी वहां पर वैम्पनिज का लीडर आ जाता है और वो डेरन को अपने साथ ले जाने को कहता है, लेकिन किसी भी तरह क्रेप्सली उसे लड़कर डेरन को उस थिएटर के पास ले जाता है जहां पर बहुत सारे वैम्पायर होते हैं। यहीं पर एक स्नेक वैम्पायर स्ट्रैंक होता है और स्ट्रैंक के ही कक्ष में डेरन को रहने की जगह दी जाती है। लेकिन तभी हम दूसरी तरफ स्टीव को देखते हैं, जो कि डेरन की मौत से काफी दुखी हो गया था। वो एक छत पर चढ़कर कूदने वाला था, उससे पहले ही मिस्टर टैनी उसके पास आ जाता है। वो कहता है कि डेरन अभी भी जिंदा है और उसने तुम्हारे ड्रीम को तोड़ा है। वह स्टीव को डेरन के खिलाफ भड़काता है और उसे वैम्पनी बनने का ऑफर देता है। स्टीव भी वैम्पनी बनने का ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद हम मिस्टर टैनी को देखते हैं, जो कि डेरन के कैंप में चला गया है। वो डेरन को यहाँ से ले जाना चाहता है, लेकिन कैंप का लीडर उसे यहाँ से जाने को कहता है और मिस्टर टैनी यहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले वो एक धमकी देता है और यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम स्टीव को देखते हैं, जो कि पूरी तरह से वैम्पनिज बन गया है और इधर हम फिर से डेरन को देखते हैं, जो कि वैम्पायर का पावर यूज करना सीख रहा है। वो काफी कमजोर पड़ चुका है क्योंकि वो ब्लड नहीं पीता है और वैम्पायर के लिए ब्लड काफी जरूरी है। इसी बीच वैम्पनी एक लेडीज मॉन्की वैम्पायर जिसका नाम रेबिका होता है, उसे डेरन के परिवार के साथ किडनैप कर लेते हैं और डेरन के लिए एक मैसेज छोड़ देते हैं। अब डेरन उस मैसेज को देखता है और उसे पता लग जाता है कि उसकी पूरी परिवार उसी थिएटर में है। वो स्पाइडर को इस मैसेज के बारे में बताता है और अपनी परिवार को बचाने के लिए निकल जाता है। अब स्पाइडर उस मैसेज को क्रेप्सली को बता देता है। इधर हम डेरन को देखते हैं, जो कि उस थिएटर में आ चुका है। उसके पूरे परिवार रस्सी से बंध कर टंगे हुए हैं और स्टीव डेरन को देखकर काफी गुस्सा होता है। वो डेरन पर हमला बोल देता है। डेरन तो काफी कमजोर होता है क्योंकि वो अभी तक ब्लड नहीं पिया होता है, लेकिन तभी पीछे से क्रेप्सली आ जाता है और यहाँ पर भयंकर लड़ाई होती है। वो मंकी वैम्पायर डेरन को अपना ब्लड पीने को देती है। अब डेरन उस ब्लड
को जब पीता है तो उसके अंदर काफी पावर आ जाती है और स्टीव और डेरन काफी लड़ाई करते हैं और इसी बीच क्रेप्सली वेम्पनिज को लीडर को मार देता है और इसी बीच वेम्पनिज का लीडर कहता है इन दोनों के बीच 100 साल से बनी हुई ट्रीटी अब टूट चुकी है। जिसके बाद हम डेरन और स्टीव की लड़ाई को देखते हैं। मिस्टर टेली इन दोनों की लड़ाई को रोक लेता है। वह स्टीव को अपने साथ ले जाता है और वेम्पनिज का लीडर उसे घोषित कर देता है। अब दूसरी तरफ हम लड़ाई खत्म होने के बाद डेरन को देखते हैं जहाँ पर उसके पेरेंट्स सोए होते हैं। क्रेप्सली उन लोगों की यादों को मिटा रहा होता है और इसी के साथ हम अंत में देखते हैं उस कैंप में डेरन और रेबिका एक साथ रह रहे होते हैं और इसी के साथ यह मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों हमें पता है कि यह मूवी अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन इस मूवी का अगला पार्ट भी अभी तक नहीं आया है। अगर इस मूवी का अगला पार्ट आता है तो हम आप लोगों के सामने इस मूवी का अगला पार्ट का एक्सप्लेनेशन जरूर लाएंगे।